क्या वजह है कि एक बिजनेसमैन अमीर से अमीर होते जा रहा है और एक एम्प्लॉय गरीब से गरीब होते जा रहा है, और जो एम्प्लॉय जिनकी सैलरीज अच्छी हैं वो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल का शिकार हैं। हो सकता है कि आप किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके स्कूल में ग्रेड्स अच्छे हों, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हों, आप अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे हों, और आगे चल के आपको एक अच्छी जॉब में मिल जाए, और फिर भी आप पूरी ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल में गुजार दें। और हो सकता है कि आप किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हों, आपके स्कूल में ग्रेड्स अच्छे ना हों, आप स्पोर्ट्स में अच्छे ना हों, आप अदर एक्टिविटीज़ में अच्छे ना हों, लेकिन फिर भी आगे चल के आप ज़िंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन या इन्वेस्टर बन जाएं। कई दफ़ा मैंने ये फ़ील किया है, और शायद आपने भी देखा हो, कि कई फैमिलीज़ बच्चों को प्रोग्राम भी इस तरह करती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, यू कैंट मेक इट, यू कैंट डू इट, लाइफ इज़ हार्ड, थिंग्स आर डिफ़िकल्ट, यू कैंट अफोर्ड इट। इंसान तो दुनिया में आता ही तकलीफ़ देखने के लिए है। आप जो कहेंगे ज़िंदगी में वही होगा, व्हाट यू विल से इट विल हैपन। बाज़ दफ़ा लोग ये कह देते हैं, आई डोंट केयर अबाउट मनी, मनी विल नॉट केयर अबाउट यू। और कई फैमिलीज़ तो इस तरह होती हैं कि उनकी फैमिली में अगर कोई लड़का ये कह दे कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो फैमिलीज़ इस तरह रिएक्ट करती हैं कि लड़का बोल रहा है मुझे चाँद पे जाके रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है। क्या आप जानते हैं कि क्या वजह है कि एक बिजनेसमैन अमीर से अमीर और एक एम्प्लॉय गरीब से गरीब बनते जा रहे हैं? अगर आपको अमीर बनना है तो एक चीज़ आपको सबसे पहले समझनी है, जो कि सुनने में आपको बहुत आसान लगे लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते। हमें समझना है कि एक एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है, और एक एसेट किस तरह काम करता है, एक लायबिलिटी किस तरह काम करती है। ये डेफिनेशन है दोनों की प्रॉपर। An asset is any resources owned by the company that can be owned or controlled to produce positive economic value is an asset. Examples like business, account receivable, property. Liability are defined as a company's legal financial debts or obligations that arise during the course of business operations. Examples like accounts payable, bank loans. ये दोनों की डेफिनेशन है प्रॉपर, लेकिन मैं आगे की वीडियो के लिए इनकी डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ। एन एसेट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, एंड लायबिलिटी टेक्स मनी फ्रॉम योर पॉकेट। एक एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है और एक लायबिलिटी आपकी जेब में से पैसा निकालती है। ये डेफिनेशन है, एन एसेट पुट्स मनी इन योर पॉकेट, अ लायबिलिटी टेक्स मनी फ्रॉम योर पॉकेट। ये डेफिनेशन आप याद कर ले, क्योंकि आगे की मैं आपको वीडियो इसी डेफिनेशन के साथ समझाने वाला हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक एसेट और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है, और कि एसेट और लायबिलिटी कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक का नाम है धोनी और एक का नाम है विराट। धोनी एक स्मॉल बिजनेसमैन है और विराट एक हाई पेड एम्प्लॉय है। अब होता क्या है कि यहाँ पे धोनी परचेस करते हैं एसेट, विराट परचेस करते हैं लायबिलिटी। धोनी अमीर बनना चाहते हैं और विराट अमीर दिखना चाहते हैं। विराट परचेस करते हैं लायबिलिटी, धोनी परचेस करते हैं एसेट। अब साल है सन 2000। यहाँ पे धोनी परचेस करते हैं फ्लैट 10 लाख रुपए का, और यहीं पे ही विराट परचेस करते हैं कार 10 लाख रुपए की। अमाउंट वही है, साल वही है, लेकिन एक डिसीजन का फ़र्क है। अब आता है साल 2005, 5 साल के बाद। अब धोनी का जो फ्लैट था वो है अब 15 लाख रुपए का, इसने वैल्यू ऐड की है 5 लाख रुपए की। और वहीं पे विराट की जो कार है वो है 6 लाख रुपए की। अमाउंट डिक्रीज़ हुआ है, कार खरीदी 10 लाख रुपए, 5 साल के बाद 6 लाख रुपए की हो रही। और वहीं पे ही धोनी के घर ने इनकम जनरेट की है 2 लाख रुपए की फ्रॉम रेंट, और वहीं विराट की कार ने 2 लाख रुपए के एक्सपेंस दिए हैं एज ए कार मेंटेनेंस। आगे 10 साल के बाद साल है सन 2010। अब धोनी के फ्लैट की जो वैल्यू है वो है 25 लाख रुपए, और उसने इनकम जनरेट की है 7 लाख रुपए की। ऊपर के 2 लाख हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। वहीं विराट की जो कार थी उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए, और उस कार ने एक्सपेंस दिए हैं 4 लाख रुपए के। अब आता है साल 2019, 19 सालों के बाद, जो धोनी ने घर खरीदा था 10 लाख रुपए का, अब वो घर हो गया है 50 लाख रुपए का, और धोनी के घर ने 13 लाख रुपए इनकम दी है।
और वहीं विराट की कार जो कि 10 लाख रुपए थी, 10 लाख रुपए की थी, अब हो गई है 4 लाख रुपए की। अब 10 लाख की खरीदी थी, 19 सालों के बाद 4 लाख की हो गई। और विराट की कार ने 6 लाख रुपए एक्सपेंस दिए हैं एज ए कार मेंटेनेंस। अब देखें एसेट और लायबिलिटीज़ में कितना बड़ा फ़र्क आ गया। धोनी का घर 4 लाख रुपए वाला हो गया, 10 लाख रुपए वाला हो गया 50 लाख का, और विराट की कार 10 लाख रुपए वाली हो गई है 4 लाख रुपए की। और यहाँ पे डिफरेंस है 46 लाख रुपीज़ का। विराट की कार है 4 लाख की, और वहीं धोनी का जो घर था वो है 50 लाख रुपए का। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया 19 सालों के दरमियान। ये फ़र्क है एसेट और लायबिलिटी का, जो कि आपको समझना पड़ेगा। धोनी का घर है 50 लाख रुपए का, और पर मंथ ये 15,000 रुपये इनकम भी जनरेट कर रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि एसेट और लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। क्या आप जानते हैं कि क्यों एक एम्प्लॉय फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाता? मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों एक एम्प्लॉय फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाता। ये सुनने में आपको बहुत आसान लगे, लेकिन ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना अमाउंट महीने में कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि उस अमाउंट को आप किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज़। अगर आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी एसेट्स में। जब तक आप एसेट्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। यहाँ पे मिसाल लेते हैं पुअर की, गरीब की, ठीक है, जिसकी इनकम 10,000 रुपये, 10,000 इनकम है और 10,000 ही उसके एक्सपेंस है, और यहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं कि वो एसेट में ट्रांजैक्शन कर सकते, इसलिए वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकता। अब मिसाल लेते हैं मिडिल क्लास की, ठीक है, जिसकी सैलरी है 35,000, इसकी सैलरी है 35,000, लेकिन इसके एक्सपेंस है 30,000 रुपये, और जो अमाउंट रिमेनिंग होगा वो होगा 5,000 रुपये। और 5,000 रुपये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो जाते हैं। वो एक्सपेंस जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन बाज़ दफ़ा के ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो कि रूटीन में नहीं होते। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगा नील, और यहाँ पे भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रही एसेट में। जब तक आप एसेट्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि जिस तरह हमारी इनकम बढ़ती है उसी तरह हमारे एक्सपेंस बढ़ते हैं। हम बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन ये बात गलत है। तो जब तक आप एसेट्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। और अब हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं अपर मिडिल क्लास की, वो लोग जिनकी सैलरीज हाई हैं। अब यहाँ पे इसकी सैलरी है 90,000 रुपये, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है, लेकिन इसके एक्सपेंस है 70,000 रुपये। जो अमाउंट रिमेनिंग होगा वो है तकरीबन 20,000 रुपये। लेकिन जो कि अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी सैलरीज आए, उनका लाइफ स्टाइल इस तरह होता है कि वो पैसे सेव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं वो होते हैं एम्प्लॉयज़, हाई पेड एम्प्लॉयज़, तो उन्हें अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट बचता है वो है 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये लाइबिलिटीज़ में खर्च हो जाएगा। एक्सपेंसिव स्मार्टफोन, फर्नीचर, होम अप्लाइंसेस, वो चीज़ें जो कि उन्हें चाहिए अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और ये लोग भी एसेट्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। जब तक आप एसेट्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। और यहाँ पे हम मिसाल दे रहे हैं अमीर आदमी की, जिसकी सैलरी तकरीबन 2 लाख रुपए है। सैलरी नहीं, जिसकी जो मंथली, अब हम बात करने वाले हैं अमीर आदमी की, जिसकी मंथली इनकम जो है तकरीबन 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए इसकी मंथली इनकम है, उसके एक्सपेंस है तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर मंथ। और जो कि रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 रुपये, वो इन्वेस्ट करता है एसेट्स में। पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था एसेट वो चीज़ है जो कि आपकी जेब में पैसा डाले। बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड। जब तक आप एसेट्स में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकते। कोई भी अगर छोटा बिजनेसमैन भी होता है वो एसेट्स में हर महीने ज़रूर ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है। वो एसेट्स में ज़रूर ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन एक एम्प्लॉय लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट करता है।
उसे लगता है कि वो एसेट है, लेकिन लाइबिलिटीज़ आपको कभी कमा के नहीं दे सकती, एसेट आपको कमा के दे सकते हैं। इनकम और एक्सपेंस, उसके बाद जो अमाउंट मिला 50,000, वो एसेट में ट्रांजैक्शन करते हैं, और जो एसेट में इनकम होती है फिर वो लाइबिलिटीज़ परचेज़ करते हैं, स्मार्टफोन, कार। असल बात यह है कि एक अमीर आदमी की एसेट्स में जो इनकम होती है वो उसकी मंथली इनकम से ज़्यादा होती है। एम्प्लॉय जब तक फिज़िकली काम कर रहा है तब तक कमाएगा, लेकिन बिजनेसमैन के पास जब एसेट्स होंगे तो वो फिज़िकली काम ना भी करे लेकिन वो अपना सर्वाइवल कर सकता है। सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एम्प्लॉय है उसका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जो कि उसकी सैलरी। लेकिन आप बिजनेसमैन देखें तो उसके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एम्प्लॉय जब तक फिज़िकली काम कर रहा है तब तक कमाएगा, लेकिन बिजनेसमैन के पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसके ज़रिए वो इनकम जनरेट कर सकता है। तो एक एम्प्लॉय को चाहिए कि वो एसेट्स जनरेट करे। बाज़ दफ़ा हम लोग समझते हैं कि यार एसेट बनाना बहुत रिस्की है, लेकिन ये रिस्की नहीं है। असल बात ये है कि उसके लिए चाहिए स्किल एंड एक्सपीरियंस। अगर आपको बाइक नहीं चलानी आती और आप बाइक चलाएं तो वो रिस्की है, लेकिन आप सीख सकते हैं वो। असल मसला ये है कि मैंने कई एम्प्लॉयज़ देखे हैं जो कि 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जॉब छोड़ दें तो 1 महीने भी अपना घर नहीं चला पाते। मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ, ठीक है। ये एक बोट है, ठीक है, जो कि समंदर के बीच में है, ठीक है। समंदर क्या है? समंदर बिजनेस है, ठीक है। और बोट क्या है? बोट है जॉब। और यहाँ पे है आइलैंड, ठीक है। यहाँ पे किनारा, बोट है जॉब, समंदर है बिजनेस, और बोट पे है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। अब मसला क्या है इस बोट में कि इस बोट में है सुराख, जो कि हैं एक्सपेंसेस। तो जब तक आप मेहनत करते जाएंगे तब तक ये बोट चलती जाएगी, लेकिन जब आपने मेहनत करना छोड़ दी ये आप बोट डूब जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको एक छोटी बोट बनानी है कि जब ये बोट डूब जाए तो आप इस पर ट्रांसफ़र होकर सर्वाइव कर जाएं। क्योंकि मसला ये है कि आइलैंड बहुत पीछे छूट चुका है और आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है कि आप बिज़नेस के वर्ल्ड में जा नहीं सकते, या फिर आपको जाने के लिए हिम्मत नहीं हो पा रही, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। तो आपको एक साइड इनकम बनानी है।